बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। हाँ दोस्तों, फ्री 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 सब कुछ मिल रहा है, फ्री ले लो, सब कुछ फ्री है इस देश में, सब कुछ फ्री, जिसको चाहना ले लो, फ्री, सब फ्री ले लो, घर बैठ जाओ, काम मत करो, क्योंकि सरकार सब कुछ फ्री दे रही है। किसी को कमाना नहीं, दमाना नहीं, कोई काम नहीं करना है, 100 फटकार के आरामदारी से खाना वहीं पर खाट पे खाओ, चारपाई पे खाओ, सोते रहो मस्ती से 24 घंटे 48 घंटे, जितना सो सको सो, फ्री मिल रहा है सब कुछ। ऐसा हो रहा है इस देश में, ये बहुत गलत है, ये देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाली चीज है। अगर इस तरह से सब कुछ फ्री मिलता रहा तो एक दिन हमारे देश की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाएगी। फ्री का मतलब क्या होता है? किसान अनाज उगाना छोड़ देगा, मजदूर सड़कों पर जो सड़कें बनाते हैं वो सड़कें बनाने का काम बंद कर देंगे, पहाड़ों में जो लोग पत्थर फोड़ते हैं, ट्राली में पत्थर भरते हो, काम करना छोड़, मतलब हर आदमी काम करना छोड़ देगा। जब सब कुछ काम करना छोड़ देगा तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे? मार्केट में पैसा कहाँ से घूमेगा? तो इसलिए फ्री फ्री की प्रथा बंद होनी चाहिए। केजरीवाल, आप एक देश की राजधानी के मुख्यमंत्री, एक ऐसा देश जिसका परचम पूरे विश्व में लहरा रहा है, हर देश उसका दबदबा मानता है, बाहर देश का, उस देश की राजधानी का आप मुख्यमंत्री हो और आप फ्री में दे रहे हो। ये क्या होता है फ्री फ्री? फ्री से मतलब आप तो वही जो और पार्टियां जिस रास्ते पर चल रही है, आप भी उसी रास्ते पर चल पड़े कि वोटर को कैसे लुभाना है, मतदाता को कैसे लुभाना है, बांट दो, पैसे बांट दो, फ्री बांट दो, ये दे दो, वो दे दो, मतलब वोट मेरे पास आने चाहिए। अभी तक तो आपने कहते थे कि मैंने तो ये कर दिया दिल्ली में, मैंने ये करके दिखा दिया, मैंने वो करके दिखा दिया, मैंने सब कुछ कर दिया, मुझे मेरा जैसा कोई काम कर ही नहीं सकता, फिर आपका जैसा कोई काम नहीं कर सकता, तो फिर जनता आपको वोट देगी? बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि बीजेपी की सरकार वहां है नहीं, कांग्रेस पहले ही खत्म है, आपकी सरकार, आपने बहुत कुछ किया है दिल्ली के लिए, तो जनता आपको वोट देगी। फिर क्यों आप फ्री फ्री कर रहे हो? ये फ्री की प्रथा बंद होनी चाहिए। और विशेषकर जो देश की राजधानी है, और ऐसे देश की राजधानी जो विश्व में अपनी अलग पहचान रखता है, उस राजधानी में फ्री की आवश्यकता कहाँ पड़ेगी? वहां तो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग रहते हैं, वहां पर अच्छे अच्छे उद्योगपति लोग रहते हैं, अच्छे काम करने वाले लोग रहते हैं, बड़े बड़े महकमों के अधिकारी वहां पर लोग रहते हैं, वहां फ्री की आवश्यकता कहाँ है? मैं तो ये सवाल पूछना चाहता हूं कि ऐसी जगह पर भी यदि आप फ्री बांटोगे तो फिर उस देश का हाल, उस जगहों का हाल क्या होगा जहां लोगों के पास कुछ नहीं है? फिर वहां क्या होगा? वहां तो फिर नकद पैसे बांटो, पैसे बांटने पड़ेंगे फिर वहां। तो ये चीजें गलत है। देश की राजधानी में ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको रोजगार देना चाहिए, काम देना चाहिए, लेकिन फ्री की चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर वहां सब कुछ फ्री मिलेगा तो फिर पूरे भारत देशी जनता दिल्ली में जाने का, रहने का प्रयास करेगी कि वहां सब कुछ फ्री है, चलो वहां कोई झुग्गी झोंपड़ी इधर उधर की जगह देख लेंगे, कहीं पर भी बिस्तर डाल लेंगे, पड़ जाएंगे, रह जाएंगे। अगर इस तरह से फ्री बांटेगा ना केजरीवाल, अगर हमारे यहाँ कहीं आ गया तो कुटकुटा जाएगा बेमतलब। अच्छी बातें नहीं है ये फ्री फ्री बांटना। एक देश की राजधानी का मुख्यमंत्री है तू, और वहां पर ये फ्री फ्री चीजें दे मिल रही हैं, फिर पिटेगा, फिर कोई तो मैं लाल बत्ती लूंगा ना, मैं कोई बड़ा बंगला लूंगा और ना मैं सिक्योरिटी लूंगा। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा? कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बन सकता। यमुना को साफ किया जाएगा, यमुना साफ कर सकते हैं, यमुना हमारे लिए पवित्र नदी है, यमुना के दोनों तटों पर छोटी छोटी झील बनाई जाएंगी, और मुझे उम्मीद है आप हमें 5 साल दीजिए, 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना तट पर जाना शुरू करेंगे। फिर कोई थप्पड़ मारेगा बेमतलब, तुझे क्या फायदा निकलेगा? ये फ्री की रेवड़ियां बांटना बंद करो, कोई अच्छी चीज सोचो उस देश की राजधानी के लिए। आपने यमुना के लिए तो 20 बार कह दिया यमुना साफ कर दूंगा, अगले चुनाव में साफ कर दूंगा, अगले चुनाव में साफ कर दूंगा, अगले चुनाव में साफ कर दूंगा, और फिर कह रहा है कि अगले चुनाव में फिर साफ। जैसे अभी कोई कह रहा था यमुना साफ नहीं की, मैंने 2025 तक का टाइम मांगा है, 25 तक ना करूं तो मेरे को वोट मत देना। इसी तरह से 5 साल का टाइम चाहिए, 5 साल के लिए। हम लोग 5 साल में ना करें, अगली बार वोट मत देना। हम ये प्ले करेंगे 2024 में कि 2025 में कि अरविंद केजरीवाल ने गोवा में कहा है कि इफ आई डोंट क्लीन अप द यमुना। गोवा में नहीं कहा, मैंने 10 बार दिल्ली में भी कहा है। आप मेरी दिल्ली की बातें नहीं सुनते।
मैंने 10 बार दिल्ली में बोला है कि अगर मैं 2025 तक यमुना साफ मत करूं, अगली बार मेरे को वोट मत देना। मैंने पिछले चुनाव में 3 वादे किए थे। मैंने कहा था मैं यमुना साफ कर दूंगा, मैंने कहा था हर घर में टूटी से साफ पानी आएगा, आप ओक लगा के पानी पी लेना सीधे, टूटी से 24 घंटे साफ पानी आएगा, और तीसरा मैंने कहा था कि दिल्ली की सड़कों को हम बिल्कुल यूरोपियन अंदाज में शानदार सड़कें बना देंगे। मैं ये तीनों काम नहीं कर पाया इन 5 साल के अंदर। एक मौका और दीजिए, अगले 5 साल के अंदर इसको मैं ज़रूर कर दूंगा। तेरे से यमुना साफ हुई नहीं, अपना हवा महल शीश महल बना लिया जिसमें करोड़ों रुपए खर्च करके दिल्ली। ना तो मैं लाल बत्ती लूंगा, अच्छा, ना मैं कोई बड़ा बंगला लूंगा, और ना मैं सिक्योरिटी लूंगा। ना तो मैं लाल बत्ती लूंगा, ना मैं कोई बड़ा बंगला लूंगा, और ना मैं सिक्योरिटी लूंगा। की जनता से लूट करके अब वहीं के जो बड़े उद्योगपति उनका पैसा लूट करके वहीं के लोगों को बांट रहा है फ्री में। ये चीजें सही नहीं है। वो देश की राजधानी है, वहां पर एक ऐसा आदमी, एक मुख्यमंत्री चाहिए जो दिल्ली को वास्तव में दिल्ली समझ। दिल्ली सरकार के दफ्तर में केजरीवाल की या आतिशी जी की तस्वीर नहीं मिलेगी। सच में मैं नहीं मानता। सही पकड़े हैं। पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो। अब मेरा मुंह तो निकल गई, मेरी जबान टूट गई। सके दिल्ली दिल वालों की है, फ्री वालों की नहीं है कि वहां फ्री के लोग रहेंगे। तो केजरीवाल को समझने की आवश्यकता है, और मुझे तो लग रहा है कि अब की बार केजरीवाल का पत्ता साफ हो जाएगा। जिस तरह से चुनाव के पहले देखा कि नहीं देखा, नौटंकी करते हैं किसी दलित के घर में खाना। इनको दलितों से प्यार नहीं है, इनको गरीबों से प्यार नहीं है, इनको पिछड़ों से प्यार नहीं है, इनको आपके वोट से प्यार है। बार आप एमसीडी की जिम्मेदारी दो। 1 साल में मैं आपको क्या कह जा रहा हूँ, 1 साल में दिल्ली चमका के दिखा दूंगा। पर 2 साल में मैं कैसे ठीक करूं एमसीडी को? 2 साल में मत उम्मीद कीजिए बस केजरीवाल आएगा और झाड़ू चलाएगा। पर 2 साल में मैं कैसे ठीक करूं एमसीडी को? फ्री बात है कि वहां के जो लोग पहले के निवासी हैं, जो रह रहे हैं, वो देख रहे हैं सारी चीजें कि फ्री बांटे जा रहे हैं, लोग आए जा रहे हैं, फ्री बांटे जा रहे, आए जा रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि इससे होना जाना कुछ नहीं है, फ्री से कुछ नहीं होना जाना। और वैसे भी देश की जनता समझदार हो गई है, वो समझने लग गई है, इतनी बेवकूफ़ नहीं रही है पहले जितनी बेवकूफ़ थी। वो जमाना गया कि लोग लोभ लालच में आकर के वोट दे दिया करते थे। तो केजरीवाल जी, वो हमारे देश की जनता नहीं है, आपको समझने की आवश्यकता है इसी जनता को। इसमें सुधार हो चुका है, वो हर चीज़ को समझती है, जानती है कि हमें किसे वोट देने की आवश्यकता है, किसे वोट देने की आवश्यकता नहीं है। आपके लोग लुभावने में नहीं आ रही। आपने मोहल्ला क्लिनिक चलाए, वो आपके फेल हो गए। आपने कहा कि जो दिल्ली के जो सरकारी स्कूल हैं, विश्व के नंबर 1 स्कूल है, वहाँ के हालात ख़राब हैं, यानी कि सब कुछ बद से बदतर। आपने कहा कि घर में टूटी से पानी आएगा, यानी कि जैसे यूँ खोलेंगे और पानी पिएंगे 24 घंटे उपलब्ध मिलेगा, वो भी नहीं मिला। सर्दी के टाइम में भी वहाँ के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, और आप बात कर रहे हो फ्री की। अरे फ्री क्यों दे रहे हो आप? पैसे लो ना लोगों से, सुविधाएं उपलब्ध करवाओ उनको। और वो तो देश की राजधानी है, जहाँ पर आदमी मतलब एक सब्जी की दुकान भी छोटी सी लगा लेता तो उसमें वो दिन के 1000 रुपये कमा लेगा, और वहाँ पर आप फ्री की चीज़ें दे रहे हो। तो ये चीज़ें सही नहीं है। केजरीवाल साहब से मैं निवेदन करूँगा कि कुछ अच्छा करें। आखिर में आप देश की एक शक्तिशाली, एक भारत के, हिंदुस्तान के आप मुख्यमंत्री हैं, उसकी राजधानी के, और उसकी राजधानी का मुख्यमंत्री बनना एक प्रकार से पूरे देश में चर्चा में रहना होता है। तो केजरीवाल साहब ये चीज़ें ठीक नहीं, इसमें सुधार करने का प्रयास करें। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, आपकी क्या राय है, अपनी राय प्रस्तुत करें केजरीवाल के संबंध में, दिल्ली के चुनाव में संबंध में। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक सभी को नमस्कार। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फिर आपके लिए कोई ना कोई अच्छा, रोमांचक, सीधा सपाट, सीधी खबर का बढ़िया सा फर्स्ट क्लास वीडियो मैं लेकर के आऊँगा। तब तक नमस्कार।